रुक जाइए रणछोड़ जी। अबा ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं हम। पापा जिस रणछोड़ के लिए जिंदगी भर तरसते रहे, वो आज हमारे सामने है। और हम उन्हें घर से निकालते नहीं। विमल भैया, पापा को उनके बेटे से जुदा मत कीजिए। हम जानते हैं इन्होंने करण बनके कभी भी इस घर के बारे में गलत नहीं सोचा। ना ही हमारा फायदा उठाने की कोशिश की। पर आभा ये इंसान तो आभा अभी जिस हालत में उसे स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। तुम्हें अपने बच्चे के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना आपा। हम तुम्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। लो। तुम मेरी उस बहरामपुर वाली सहेली के बारे में जानती हो ना? उनकी दो बेटियां थी, ईशा और ईरा। उनकी जब मां मर गई तो ईशा सिर्फ 6 साल की थी। लेकिन कैसे उसने अपनी छोटी सी जिंदगी संवारी, हंसते हंसते। उसने अपने आप को मां की ढांचे में डाल दिया। ईरा को कभी महसूस नहीं होने दिया अपनी मां की कमी का। यही छोटी सी जिंदगी है बेटा। दुख और गम सबकी जिंदगी में आते हैं। अब तुम्हें इस बच्चे के लिए तुम्हें जीना है बेटा। यही तो करण की आखिरी निशानी है। तुझे उसकी यादों के सहारे जीना सीखना होगा। इस बच्चे की खातिर समझ रही हो ना? विमल, खाना। नहीं खाना मुझे खाना। क्यों? इस धोखेबाज की शक्ल देख के निवाला नहीं उतरेगा मेरे गले से। खा ले तेरे से पंगा नहीं है मेरा। फालतू में साला भूखा रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रणछोड़ या सिद्धार्थ कुमार। क्या कहूँ तुम्हें? चलो, कम से कम तुम्हें अकल तो आई। और अब जब अकल आ गई है तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल क्यों नहीं जाते? लेकिन अब बस। अब कुछ बाकी रह गया है सुनने के लिए? तो इस घर का भला करने के लिए आया था ना? करण की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आया था। लेकिन अब बस, बहुत भला कर लिया तूने इन सबका, बहुत पुण्य कमा लिया। अब चल, तू मेरे साथ अपने घर चल बेटा। अम्मा। देख बेटा, इन लोगों को तेरी इतनी सी भी जरूरत नहीं है।
तो चल मेरे साथ अपने घर चल। सोच क्या रहे हो रणछोड़ उर्फ सिद्धार्थ कुमार? कहीं स्वर्ण भवन के मोह में तो नहीं फंस गए? इस घर का बेटा है वो। और इसका पूरा अधिकार है इस घर पर। मैं बरसों दूर रही हूं अपने बेटे से, अब और नहीं रह सकती। मैं सोच के तो आया था कि जैसा तूने बोला है वैसे सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन साला मेरी असलियत जानने के बाद अब मुझे ऐसा कोई करने नहीं देगा। समझ नहीं रहे तेरे घर वाले मेरी बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तेरे को मालूम था क्या कि मैं तेरा जुड़वा भाई? कि अनजाने में ही तू मुझे एक ऐसा परिवार दे गया जिसके लिए मैं हमेशा तरसता रहा। लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई है यार। साला एक ऐसी जगह पे फंस गया हूं कि आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूं और पीछे मुड़ के अपनी अम्मा के पास भी नहीं जा सकता। इधर रहता हूं तो साला तेरे बाप को रोज देखना पड़ता है। उसने सही नहीं किया, सही तो नहीं किया उसने। तेरी मौत की खबर सुन के वो बिल्कुल टूट गया है उसको। लेकिन जो भी है, तो फिक्र मत कर। जब तक तेरी आभा संभल नहीं जाती मैं उसको यहाँ पे अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं, यहीं पे रहूंगा। सॉरी। उनकी आखिरी इच्छा थी आप यहीं रहे, तो आप यहीं रहेंगे। बहुत मदद की है आपने हमारी, अपना करियर भी। जिस घर में आप सिर्फ पैसों के लिए आए थे, वो घर आपका अपना है। ये जानकर आपके दिल पे क्या बीती होगी हम समझ सकते हैं। पता लगा के रहूंगी कि इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है। पर अब आपका पूरा हक है इस घर पे। माँ और पापा ने अपना एक बेटा पहले ही खो दिया है, अब हम और एक बेटा नहीं छीनने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।